And here we go. This is here Chevron mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. होमवर्क किए नहीं, के पहले वो बताओ कितने लोगों ने होमवर्क किया? सच सच बताना ऑनेस्टली. जो झूठ बोलेगा वो सिंगल रहेगा सदाबहार. ठीक है, सिंगल रहोगे हमेशा, झूठ नहीं बोलना. चलो जल्दी वोट. बेटा सच सच बोलना चाहिए इंसान ने. आ गया रिजल्ट. 53% लोगों ने होमवर्क किया, 47 ने नहीं किया. क्या ही बोलो अब तुमको, कोई बात नहीं. चलो लेट्स मूव फर्दर. आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं. आज क्या क्या कवर होने वाला है? पहले तो कल का क्वेश्चन कवर होने वाला है. उसके बाद आज हम एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ डिजिट मेथड. और हम 4 प्रिंसिपल के बारे में अगेन डिस्कस करेंगे इन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है मुन्ना, चलो. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. अब आपको ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था आपका, आपको पीडीएफ स्लाइड में दिखा होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ द फर्म एज ऑन 1st April 2020 was 28,54,000. पहले बात आपको बता दूं, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ओके, आउट ऑफ दिस, अब सुनो, वो बोल रहा है 1 अप्रैल 2020 को मशीन का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है? 28,54,000. 28,54,000 डन. आउट ऑफ दीज मतलब 28,54,000 में से a plant having book value 2,16,000 on 1st April 2020 was sold on 1st July 2020 for 82,000. इसके अंदर एक प्लांट है P1 जिसका वैल्यू कितना है? 2,16,000. वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है. ये आपने 1 जुलाई 2020 को कितने में बेच दिया? 82,000 में. ओके सर, डन. ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर 4,58,000. 1 जुलाई को आपने एक नया प्लांट खरीदा है 4,58,000 का. ठीक है सर, डन है. एंड 22,000 वॉज स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन. तो 22,000 उसका पार्ट बन जाएगा. तो ये कितना हो गया? 4,80,000. कितना हो गया? 4,80,000. ऑन 1st November 2020 अ न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड. आपने एक और खरीदी थी 1st November 2020. आपने एक और न्यू मशीन खरीदी कितने में? 5,60,000 में. ठीक है सर. डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट द रेट 15% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. व्हाट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? WDV मेथड. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. अब सुनो, मेरा ईयर स्टार्ट होता है
और ईयर एंड, अगर मेरा ईयर एंड 31 मार्च है 2021, तो मेरा साल स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2020। ठीक है मुन्ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज माई ईयर ऑफ अकाउंटिंग। यहां तक सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं इसका हिसाब किताब करूंगा। ओपनिंग बैलेंस 28,54,000, ओपनिंग बैलेंस 28,54,000। अब एक काम करते हैं, इसमें एक नाम दे देते हैं, P1 प्लांट 1, अदर प्लांट्स। P1 मतलब वो मशीन है जो करंट ईयर में बेची गई है, और अदर प्लांट मतलब ये साल भर चले हुए हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर आपके हिसाब से। डन, सबको याद तो होगा फॉर्मेट। यहां प्लांट आ जाएगा मशीन के जगह, प्लांट एंड उसका ईयर, फिर मंथ्स यूज्ड, करंट ईयर में कितने महीने यूज हुआ, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद आपका आ जाएगा डेप्रेसिएशन, फिर आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस एंड सोल्ड फॉर। ठीक है, सबसे पहले प्लांट 1। सर देखिए, प्लांट 1 का तो ओपनिंग बैलेंस ही है आपके पास 1 अप्रैल 2020, और ये आपने बेच दिया है, आपने इसको बेच दिया है 1 जुलाई 2020। तो करंट ईयर में कितने महीने यूज हुआ? ये करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यूज हुआ है, अप्रैल मई जून। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था सर? क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास एसेट पड़ा हुआ था, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं रहेगा, यहां पे ओपनिंग बैलेंस रहेगा 2,16,000। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 15%। डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस पर आता है, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है? इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, तो आपका ओपनिंग बैलेंस ए माइनस बी। ठीक, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। आई रिपीट, डेप्रीसिएशन हमेशा ए वाली वैल्यू पे लगेगा, ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो मुन्ना साहब, 2,16,000 पे 15% पर एनम है, मतलब साल भर यूज करोगे तो 15%। आपने कितने महीने यूज किया? 3 महीने, इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 8,100। तो 2,16,000 माइनस 8,100, 2,07,900। आपने इसको कितने में बेचा? 82,000 में। कितने में बेचा? 82,000 में। तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस हो चुका है। आपको लॉस कितना हुआ है? 1,25,900 का क्या हुआ है? लॉस। 125,900 का क्या हुआ है? लॉस। ओके, अब ये हो गया आपका जो मशीन आपने करंट ईयर में बेचा। अब इसके अलावा बाकी भी थे अदर देन प्लांट 1। एक अप्रैल 20 से पूरा 31 मार्च 21 तक पूरा साल भर थे, बिकॉज ये एसेट आपके ओपनिंग बैलेंस में, तो ये पूरा साल भर यूज हुए 12 महीने। सर इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 28,54,000 में से
2,16,000 वो चला गया प्लांट 1, तो 26,38,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा 26,38,000। क्या ये पूरे 12 महीने यूज हुए क्या? हाँ जी सर, तो इस पे लग जाएगा पूरा का पूरा 15%, 3,95,700। ठीक है सर, तो आपके पास कितना बचा 22,42,300। ठीक है, डन है यहां तक, तो ये भी हो गया। अब आपने इसको बेचा, उसी दिन पे आपने एक नया प्लांट खरीदा, न्यू प्लांट 2। आपने एक नया प्लांट खरीदा सर, कौन से तारीख को खरीदा? ये बेचा और नया प्लांट खरीदा 1 जुलाई 2020 को आपने एक प्लांट खरीदा, और इसका ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 21, क्योंकि ये बिच तो नहीं रहा है। तो करंट ईयर में कितने महीने यूज हुआ है? ये 9 महीने यूज हुआ है। आपने कितने में खरीदा है? 458 प्लस 22, 4,80,000 में। 4,80,000 का 15%। साल भर के लिए आपने कितने महीने यूज किया? 9 महीने, तो इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 54,000 का डिप्रिसिएशन। तो आपका बचा कितना वैल्यू? 4,26,000। ठीक है सर, डन है यहां तक। तो फिर आपने एक और प्लांट खरीदा, वो प्लांट खरीदा कब सर? वो प्लांट खरीदा 1 नवंबर 2020 में, 1 नवंबर 2020। ईयर एंड कब हो रहा है? वही आपका 31 मार्च 2021। कितने महीने यूज हुआ? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने यूज हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वर्किंग एग्जाम में करनी चाहिए क्या? मैं बोलता हूं फॉर बेटर एक्यूरेसी आपने करनी चाहिए, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कितने में खरीदा? 5,60,000 में। अब सर 5,60,000 पे 15% साल भर का है, आपने 5 महीने यूज किया, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 35,000। कितना बचा? 5,25,000। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है राजा। फर्स्ट अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बेटा, कैलकुलेशन के लिए मैं अलग अलग करता हूं, आखिर तो रियलिटी में टोटल कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था? 28,54,000। कैलकुलेशन के लिए मैंने अलग अलग कर दिया था। ओके सर, अब ईयर एंड आया कि पहले मशीन बेची? सर पहले आपने मशीन बेची 1 जुलाई 2020, सबसे पहले मशीन बेची, तो डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन आया जो मशीन आपने बेची? 8,100। फिर सर मशीन को बेचा भी बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेचा? 82,000 में। तो लॉस हुआ कि फायदा हुआ? सर लॉस हुआ 1,25,900 का। क्रेडिट साइड हम लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड लिखते हैं। अब लॉस है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये अल्टीमेटली कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना लॉस हुआ? 1,25,900 का। ठीक है सर, इसको मैं नाम दे देता हूं
P1 प्लस अदर्स। आपने नाम नहीं भी दिया तो चलेगा, ठीक है। फिर आपने 1 जुलाई को एक न्यू मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट। अच्छा, यहां अलग अलग गिवन था तो मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा। पहला 4,58,000, ये छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान दो, आपका ध्यान होना चाहिए। 4,58,000 एंड टू बैंक, कितना? 22,000। सर ईयर एंड आया क्या? नहीं, ईयर एंड आने का है अभी तक। आपने एक और मशीन खरीदा 1 नवंबर 2020 को टू बैंक, टू बैंक 5,60,000। अब सर ईयर एंड आ चुका है 31 मार्च 2021। बाय डेप्रिसिएशन, अच्छा मैं टोटल करके लिखूंगा सर। ये वाला डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी लिख दिया है। अब आपको लिखना है ये तीनों, ये 3 डेप्रिसिएशन प्लस कर लो। 3,95,700 प्लस 54,000 प्लस 35,000, 4,84,700। और ऑन द सेम डेट इधर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना सर? इन तीनों का टोटल मान लेते हैं। 22,42,300, 4,26,000, 5,25,000, 31,93,300। टोटल कर लेते हैं। 31,93,300, 4,84,700 प्लस 125,900 प्लस 82,000 प्लस 8,100, 38,94,000। इधर भी कितना होना चाहिए? क्या ऑटोमेटिकली मैच हो रहा है क्या? हाँ जी सर, ऑटोमेटिकली मैच हो चुका है। अब कभी कभी आपका डाउट आ सकता है सर यहां पे डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं क्या? आई विल से नो, डायरेक्ट मत लिखो। देखो मैं आपको उसका रीजन जस्टिफाई करना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूं। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिखने का रीजन एक ही है राजा कि एट द एंड ऑफ द डे लॉस पहले आप लॉस में ट्रांसफर करते हो और लॉस से आप ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिखते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड पे बनाया जाता है, इसलिए आप डायरेक्टली यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का ईयर एंड का जो ब्रेकेज है वो कर रहे हो। इसलिए बेटर है हम एग्जामिनर की भी रख ले, खुद की भी रख ले। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको समझ जाएगा कि आपका अल्टीमेट इंटेंशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। ठीक है मुन्ना? सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं बेसिकली। अरे मेरे को पता है क्वेश्चन इज नॉट सेइंग टू कैलर, क्वेश्चन ने सिर्फ डेप्रिसिएशन बोला था, मैंने मशीनरी अकाउंट बना दिया, डेप्रिसिएशन बना दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नहीं करना जब तक क्वेश्चन ना बोले।
इवन दो क्वेश्चन इज नॉट सेइंग अबाउट मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सिर्फ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके दो। मैंने आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दिया बट अकाउंट भी बना दिया ना भाई, दिक्कत क्या है, इजी तो है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द फर्दर पार्ट। अब एक नया मेथड आपके सामने आया है, सम ऑफ डिजिट मेथड। आपको याद है मैंने कहा था WDV का बच्चा है एक सम ऑफ डिजिट मेथड, WDV का बच्चा है सम ऑफ डिजिट मेथड। तो अब ये सम ऑफ डिजिट मेथड है क्या? वो बोलता है इसमें गुण हैं, किसके गुण हैं? WDV के गुण है, ये उसका बच्चा है। ओके, सम ऑफ डिजिट बोलता है कि यार मशीन की लाइफ रहती है, मशीन की एक लाइफ रहती है, लेट्स अज्यूम 10 years, लेट्स अज्यूम 10 years। तो मेरे को बात बताओ, WDV हमने सीखा है, WDV में फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा डेप्रीसिएशन आता था और उसके बाद ईयर ऑन ईयर डेप्रीसिएशन कम होता जाता था। अगर मैं यहां ग्राफ बना दूं आपके लिए, 1 2 3 4 5 और यहां पे डेप्रीसिएशन, तो पहले साल डेप्रीसिएशन सबसे ज्यादा रहता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रीसिएशन आपका कम होते जाता था। यस और नो? ये WDV में था, रिड्यूसिंग बैलेंस में भी सेम ही रहेगा, वो आखिर उसी का बच्चा है। क्लियर? वो आखिर उसी का बच्चा है। बड़ा अब ये समझो, आपका बुक बोलता है कि वो WDV का बच्चा है, मैं बोलता हूं वो SLM और WDV दोनों का बच्चा है। ओके सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसका रीजन मैं बता रहा हूं। कहीं ना कहीं SLM के भी कुछ गुण ये लेके आता है। क्लियर? SLM के कुछ गुण लेके आता है, लेकिन याद रखने के हिसाब से एवरीवन, एग्जाम में याद रखने के हिसाब से हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि ये WDV का बच्चा है। इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ WDV मेथड। ओके, चलो अब यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये बोलता है कि पहले आपके पास लाइफ है, हां लाइफ है 10, मैं आपके सामने कुछ लिखना चाहूंगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस मेथड का नाम क्या है? सम ऑफ डिजिट। यहां आपको लाइफ का सम करना है, लाइफ का क्या करना है? सम। लाइफ 10 years है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितना हो गया? सम हो गया, सम ऑफ लाइफ हो गया। ये सम ऑफ डिजिट मतलब है सम ऑफ लाइफ। तो लाइफ का सम आपने कर दिया 55। तो फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रीसिएशन आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस रेसिड्यूअल वैल्यू ऑब्लिक स्क्रैप वैल्यू इंटू 10/55। पहले साल 10/55, क्योंकि पहले साल में सबसे ज्यादा डेप्रीसिएशन चाहिए इसलिए सबसे बड़े नंबर से किया। दूसरे साल सेम इंटू 9/55। तीसरे साल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस रेसिडुअल वैल्यू इंटू 8/55। तो ये करने से आप अश्योर करते हो कि हर साल डेप्रीसिएशन कम होता जा रहा है। ओके, क्लियर? चलो इस पे है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं एक एसेट है, उसकी लाइफ 30 years है,
अब 30 इयर्स, ये मेथड क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट करो। अब मैं क्या ऐसे बैठूंगा क्या, 30 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करूंगा कि इतना सारा, दैट शुड बी मैथमेटिकली समथिंग। तो मैथमेटिकली आपको एक फॉर्मूला दिया गया है n इंटू n प्लस 1 द होल डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, n इंटू n प्लस 1 द होल डिवाइड बाय 2। तो 30 इंटू n मतलब लाइफ, n इंटू n प्लस 1 मतलब 31 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। आंसर निकाल लो, आपको सम ऑफ डिजिट मिल जाएगा। 30 इंटू 31 डिवाइड बाय 2 465। सर ये तो बहुत भारी नंबर हो गया, ये करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। 10 लाइफ है, 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 11 द होल डिवाइड बाय 2 दैट इज 110 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 55। तो सम ऑफ डिजिट निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूला है सम ऑफ डिजिट निकालने का, ठीक है। चलो ये क्या है हमको नहीं पता, हम सीधा क्वेश्चन पे उतरेंगे। ओके, मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 10 lakhs, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वर 10 years एंड 1,20,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 10 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 10 लाख। लाइफ है आपकी 10 years और स्क्रैप वैल्यू आफ्टर लाइफ 10 साल के बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,20,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,20,000। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1 January 2014। कोई बात नहीं। शो मशीनरी अकाउंट कौन से साल के लिए, 2019। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है और मेरा ईयर एंड कब हो रहा है। कॉमन सेंस से बताना भाई साहब, मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 19 हो रहा है कि मेरा ईयर एंड 31 मार्च 20 हो रहा है, और मेरा ईयर स्टार्ट अगर किसको चूज करना चाहोगे, किसको चूज करना चाहोगे, 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। सर हमको पता कैसे चलेगा कौन सा ईयर यूज करना है। इफ क्वेश्चन जस्ट सेज 2019, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ 2019 बोला तो मेरा ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 19 से और एंड होगा 31 दिसंबर 19। बट इफ क्वेश्चन सेज 2019-20, तो मेरा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 19 और एंड कब होगा, 31 मार्च 20। ये कब यूज करना है, जब आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं है। भाई अगर क्वेश्चन ने बोला आपका ईयर एंड 31 मार्च हो रहा है तो आपको वही मानना है। अगर क्वेश्चन ने बोला आपका ईयर एंड 31 दिसंबर हो रहा है, आपको वही मानना है। बट आपको अगर सिर्फ ऐसा बोल दिया 2019, तो आपको क्या मानना है, 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर। और अगर 19-20 बोला तो 1 अप्रैल 19 31 मार्च 20। ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का। ओके, आई रिपीट, क्वेश्चन ने अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया ईयर एंड 31 मार्च या ईयर एंड 31 दिसंबर, तो भाई साहब वो तो फाइनल है, वो जो बोला फाइनल है।
बट अगर क्वेश्चन ने सिर्फ आपको ईयर दे दिया और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 31 दिसंबर लेंगे कि 31 मार्च लेंगे, सिंपल तरीका है, सिर्फ ईयर लिखा तो जैन टू दिसंबर, 2 साल का रेफरेंस दिया 19-20, तो मेरा साल स्टार्ट होगा 19 में, एंड होगा 20 में। ओके, चलो अब सर एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। आपने मशीन पुट टू यूज किया था 2014 में, मशीन पुट टू यूज on 1st January 2014, but question is saying to make account only for 2019। तो सर पहले आपको मशीन का ओपनिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब आई नीड टू कंप्यूट, मुझे निकालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस मशीन का। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 जनवरी 2019 का बैलेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहता है। यस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग। सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब कौन सी तारीख? 31 दिसंबर 18। अगर आप 31 दिसंबर 18 का बैलेंस निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका ओपनिंग बन जाएगा 1 जनवरी 19 का। ठीक है मुन्ना, चलो अब पहले तो आप सम ऑफ डिजिट निकाल लो। सर मैं सर क्यों लिख रहा हूं भाई सम ऑफ डिजिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, n इंटू n प्लस 1, n मतलब लाइफ होती है, द होल डिवाइड बाय 2, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 होता है, द होल डिवाइड बाय 2, दैट इज 55, दैट इज 55। अब ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, अच्छा ईयर 1 स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 14 और एंड कब होगा? 31 दिसंबर 14। फिर ईयर 2 का निकालेंगे, 1 जनवरी 15 टू 31 दिसंबर 15। फिर ईयर 3 1 जनवरी 16 टू 31 दिसंबर 16। ईयर 4 1 जनवरी 17 टू 31 दिसंबर 17। ईयर 5 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18। मेरे को इतने साल का कैलकुलेशन करना है। एम आई वेरी क्लियर? बहुत गंदे तरीके से लिखा हूं मैंने। अच्छा, मैंने सिर्फ यही तक क्यों कैलकुलेट किया? मैंने सिर्फ 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट क्यों किया? सर बिकॉज अगर आप 31 दिसंबर तक का डेप्रीसिएशन निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली हम इतने साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 इनटू पहले साल को सबसे बड़ा नंबर, लाइफ में
लाइफ में सबसे बड़ा नंबर क्या है? क्वेश्चन के लाइफ में सबसे बड़ा नंबर 10 है। 10 फिर 9, क्योंकि लाइफ 10 है तो पहला नंबर 10 आता है, 10/55। फिर दूसरा 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 9/55। फिर 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 8/55। 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 7/55 और 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 6/55। ठीक है मुन्ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये सबका अलग अलग कैलकुलेट करूंगा कि कॉमन एलिमेंट निकाल लूंगा? सर हर एक में ऑब्जर्व करिए कॉमन एलिमेंट क्या है। 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 9/55 को हम लिख सकते हैं 1/55। तो 10 लाख माइनस इन सब का कॉमन एलिमेंट 10 लाख माइनस 1.2 लाख इंटू 1/55। और मेरे को तो डेप्रीसिएशन का टोटल चाहिए, क्योंकि मैं टोटल डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा। 10 + 9 10 + 9 + 8 + 7 + 6। सीधा सीधा मैं फॉर्मूला इक्वेट करके 5 साल का निकाल लिया मैंने। तो मेरा 5 साल का डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 10 लाख माइनस 1,20,000, 10 + 9 + 8 + 7 + 6, उसका टोटल होता है 40। 40 डिवाइड बाय 55 इंटू 8,80,000। ये हो गया आपका 6,40,000 का डेप्रीसिएशन। आप चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो, आंसर वही आना है, आंसर वही आना है 6,40,000। अच्छा, डेप्रीसिएशन फ्रॉम 1 January 14 टू 31 December 18 कितना है? 6,40,000। मतलब इतने से वैल्यू कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 10 लाख। और यहां पे आपका स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1,20,000। मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर चाहिए। मशीन वैल्यू, मशीन की आखिर कितनी वैल्यू बची है एज ऑन 31 December 18? मशीन की आखिर वैल्यू कितनी बची है 31 दिसंबर 18 को? बालक शांति, हम एमसीक्यू लेंगे, हम एमसीक्यू लेंगे, सब उसमें वोट करेंगे। ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन 10 लाख, दूसरा ऑप्शन 3.6 लाख, तीसरा ऑप्शन 2.4 लाख, चौथा ऑप्शन 2 लाख। ठीक है, आपको मेरे को बताना है मशीन का वैल्यू कितना है। अब ए बी सी डी फिलिप करने के लिए आपको अपनी लाइव चैट बंद करनी पड़ेगी,
आपको अपनी लाइव चैट बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आप चैटिंग कर रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा ये। हो गया। करेक्ट आंसर बी है। अच्छा मेरे को डी वाले देखने दो। करेक्ट आंसर बी है, बट मुझे डी वाले देखने दो कौन है। अच्छा डी पे मैक्सिमम है ए और सी। बेटा डी वाले कौन है मेरे को थोड़ा समझने दो। अरे तुम नशे करके आए हो क्या रे? बेटा डी कैसे होगा? कोई भी हालत में डी नहीं हो सकता, कोई भी हालत में डी नहीं हो सकता। कैसे डी होगा थोड़ा मेरे को समझाओ। कोई भी फिगर आप मिला लो, डी तो आंसर आएगा ही नहीं ना यार। आप ए बोलते थे तो भी मैं समझता था कि ठीक है चलो ओके। डी वाले कौन है? नशे की हो क्या रे? कहां से 2 लाख रुपए आंसर आ रहा? चलो तो ये सबसे बड़ा जो आप एरर करते हो, ए बी सी। आपके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए तो हो नहीं सकता बिकॉज ये खरीदी रेट है आपका, भाई डेप्रिशिएट तो करना है। 2 लाख भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई इक्वेशन बैठ ही नहीं रहा। अब मुद्दा समझो, आप लोग क्या करते हो, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके आप बोलोगे आंसर सी है सर। आंसर क्या है? सी। बट रियलिटी में बताऊं, ये जो स्क्रैप वैल्यू है ना, ये आपकी इज ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। इट हैज नो रेलेवेंस other than depreciation calculation। याद रखियो मेरे लाल, ये सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन करते वक्त माइनस होता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो आंसर सी कभी नहीं आएगा। द आंसर इज बी। सर बी कैसे? 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 6.4 लाख, तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 3,60,000। वैल्यू कितना हो गया? 3,60,000। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यह आ जाएगा आपका 1 जनवरी 2019, 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग, 1 जनवरी 19 का ओपनिंग। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन? 10 लाख माइनस 6.4 लाख, दैट इज 3,60,000। कितना है? 3,60,000। ओके अब इस साल में कोई और मशीन खरीदा नहीं, ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 19। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन मैं इसी के अंदर कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए डेप्रिसिएशन। सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्क्रैप वैल्यू काम आती है। 10 लाख माइनस 1.2 लाख इनटू
अब कितने साल बीत चुके हैं सर? 10 हो चुका है, 9, 8, 7, 6, इतने डिजिट हो चुके हैं, खत्म। अब हम लिखेंगे 5/55, 6 के बाद 5, 5 डिवाइड बाय 55, 5 डिवाइड बाय 55, तो 8,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 55, तो ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है। ये पिछले 5 साल का है और ये 6वें साल का डेप्रीसिएशन है। अब यहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 3,60,000 यहां पे, 3,60,000 यहां पे, 2,80,000। अब डेप्रीसिएशन बनाते हैं सर। डेप्रीसिएशन हमेशा यहां पे डेबिट साइड लिखा जाएगा, ईयर एंड पे या डेट ऑफ सेल पे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। अब ईयर एंड पे ये कहां ट्रांसफर हो जाता है? यहां तक सबको सॉलिड है मुन्ना? गाइस प्लीज वोट अप। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है क्या? टोटल बेटा कुछ नहीं, तू अलग अलग निकाल राजा। जब तू अलग अलग निकालेगा उसका जब तू टोटल करेगा वो ऑटोमेटिकली वही आएगा। मैंने मैथ्स लगाया है, मैंने कॉमन एलिमेंट निकाल के बाकी जो अनकॉमन चीजें थी उनको मर्ज कर दिया है। हर फॉर्मूले में कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट क्या है? 10 इन माइनस 1,20,000 और 9/5 को इंटू 1/55 इंटू 9 लिख सकते। तो मैंने कॉमन एलिमेंट निकाल लिया और क्योंकि मेरे को चारों का पांचों का टोटल चाहिए था तो यहां पे प्लस कर दिया डिजिट्स। ओके अरे यहां पे क्या आ गया? एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। चलो लेट्स मूव फर्दर गाइस। अब हमारा एक नया टॉपिक आज शुरू होगा, प्रोविजन। ओके, प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब सुनो, प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इज इक्वल टू हमारा अभी तक का नॉर्मल क्वेश्चन जो हम करते आए हैं। प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इज इक्वल टू हमारा नॉर्मल क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आए हैं। अब आपके लिए क्लास वर्क क्या है? आपके लिए क्लास वर्क है, प्रोविजन भूल जाओ, ये पूरा आप कैलकुलेट करोगे। अभी तुरंत के तुरंत आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो आपके पास समय कम है, ये आप कैलकुलेट करोगे। प्रोविजन भूल जाओ, मेरे को सिर्फ डेप्रीसिएशन के फिगर्स के कैलकुलेशन होना। वो फिगर्स के आपके पास कैलकुलेशन आ गए,
मैं कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद वो फिगर्स आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के थ्रू और मैं वो फिगर्स लूंगा। ठीक है राजा? बेटा प्लीज इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, आप कैलकुलेट करोगे और ताकि सब करे, मैं चैट ऑफ कर दिया हूं। अब लगता है सब पढ़ेंगे शांति से। ठीक है, मैं 1 मिनट में पानी भर के आया, तब तक आप ये सॉल्व करोगे। क्लियर? मैं चाहता हूं कि अब सबको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है मुन्ना, चलो। बेटा एक और चीज कहना चाहूंगा, जो आपके अभी मास्टर के अंदर अपलोड हो रहे हैं, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, ये चैप्टर्स आपके आगे होंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। बट क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो इसलिए अपलोड हो रहे हैं, वो एक मास्टर सीरीज के अंदर अपलोड हो रहे हैं जो आपने चैप्टर के बाद देखनी चाहिए। क्लियर? दैट्स वेरी कॉमन सेंस राजा। आप वहां पे पिंक करोगे ये चैप्टर हुआ ही नहीं, सबको पता है चैप्टर नहीं हुआ है।
बट क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग रेडी है इसलिए वहां पे पुश कर दिया गया है। ओके, चलो मैं बात बताओ, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लिए? यस, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। लेट्स चेक किस किस का आंसर प्रॉपर आया। प्लीज अपना आंसर चेक करिएगा। ऑन 1 April 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 12 लाख। ऑन 1 October 2020 a part of machinery purchased on 1 April 2018 for 80,000 was sold for 45। देखो बेटा, आपने जो मशीन खरीदा उसका एक पार्ट जो 80,000 का था आपने बेच दिया। मैं आपको एक हमेशा सीख दिया हूं कि जो पार्ट या जो मशीन बिक रही है उसका कैलकुलेशन अलग कर लो, बाकी का कैलकुलेशन अलग कर लो, ठीक है। एंड अ न्यू मशीनरी was purchased at a cost of 1,58,000 and installed on the same date. The company adopted the method of providing 10% per annum depreciation on written down value. सबसे पहला आपका काम आपको समझ में आना चाहिए कि 12 लाख की आपने मशीन खरीदा है, बट उसमें से एक मशीन है वो 80,000 का पार्ट है जो कि बाद में बिक रहा है। तो मैं आज ही इसको स्प्लिट कर दूंगा, मैं आज ही इसको स्प्लिट कर लूंगा और अपने कैलकुलेशन के लिए इसको आपको जो नाम देना है आप नाम दे दो। आपको इसको M1 देना है, इसको M2 देना है, और जो मशीन खरीदा उसको M3 देना है। जो आपकी इच्छा हो आप दे दो, बट मेक श्योर आप इसका सेपरेशन आज ही कर लो बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन। ओके, चलो फॉर्मेट उठा के आते हैं अपना। रेट क्या है? 10%। रेट क्या है? 10% पर एनम। ठीक है सर, डन। सबसे पहले मैं पार्ट जो बिक रहा है वो लिख देता हूं। ये खरीदा कब था? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018। और ये बेच कब रहे हैं? ऑन 1 October 2020। मतलब बेचने से पहले आपका ईयर एंड आएगा 31 मार्च। हाँ जी सर, 1 जनवरी खरीदा और ईयर एंड ऑन 31 मार्च। 1 जनवरी नहीं है, 1 अप्रैल है। सो सॉरी गाइस, 1 अप्रैल को खरीदा। पहले बीच में ईयर एंड आएगा 31 मार्च 19। फिर अगला साल आपका शुरू होगा 1 अप्रैल 19 से कब बेचा ये? 1 अक्टूबर 20। तो अक्टूबर के पहले अप्रैल आ जाता है 31 मार्च 20। फिर नया साल चालू होगा 1 अप्रैल 20। और आपने बेचा कब? आपने बेचा है 1 अक्टूबर 2020। यहां तक सबका ईयर प्रॉपर होना चाहिए। आपका साल चालू हो रहा है 1 अप्रैल, एंड हो रहा है 31 मार्च। तो बेचने से पहले 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, और फिर 1 अप्रैल 20 से 1 अक्टूबर
2020। क्या सबको डेट्स क्लियर है? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या आपको डेट्स क्लियर है? क्या आपको डेट्स क्लियर है? जिनका सॉल्व नहीं हुआ मैं उनके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, क्या आपको डेट्स क्लियर है? अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो यार। मैं डेट्स एक बार और वापस लिखना चाहूंगा। पहला आपको यह समझना पड़ेगा, आपका ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, तो आपका ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। आपका ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल को, बिकॉज ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। तो अब पहले आपको देखना है ईयर स्टार्ट और मशीन कब खरीदा। आपने जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन मशीन खरीद लिया, 1 अप्रैल 18। बेचा कब? 1 अक्टूबर 20। उससे पहले साल ईयर एंड आ जाएगा 31 मार्च 19। फिर मार्च 19 ईयर एंड, ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19, एंड होगा 31 मार्च 20। फिर आपका साल चालू होगा 1 अप्रैल 20, और एंड कब होगा? सर एंड होने नहीं वाला, बिकॉज 1 अक्टूबर 20 को आपकी मशीन बिक गई। चलो अब कितने महीने यूज किया? करंट ईयर में कितने महीने यूज किया? यहां पूरे 12 महीने यूज किए, यहां भी पूरे 12 महीने यूज किए, और यहां अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। क्लियर? कितने महीने यूज हुए? 6 महीने। कितने में खरीदा? सर ये जो पार्ट हमने बेचा था इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,000 रुपए है। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 80,000 रुपए। चलो कैलकुलेट करते हैं। 80,000 पे 10% अगर साल भर यूज किया, क्या साल भर यूज किया क्या? हाँ जी सर, तो 8,000। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 72,000। फिर सर पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। अब डेप्रिसिएशन इस पे आएगा 7,200। कितना बचा? 64,800। पिछले साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। अब 10% सालाना है, आपने 6 महीने यूज किया, तो इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 3240। 61,560। आपने कितने में बेचा? आपने उसको बेचा 45,000 में। कितने में बेचा? 45,000 में। लॉस की प्रॉफिट सर 16,560 का क्या है? लॉस। 16,560 का क्या है? लॉस। ठीक है, अब ये तो मशीन है जो आपने बेच दिया, उस मशीन का पार्ट है। अब बाकी मशीन की बात कर लेते हैं। सर खरीदा कब आपने? 1 अप्रैल 18। अब बीच में ईयर एंड आ जाएगा, और ये आपने बेचा भी नहीं है। 31 मार्च 19।
फिर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, फिर 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। सर पूरे 12 महीने यूज किए, यहां पे पूरे 12 महीने यूज किए, यहां पे पूरे 12 महीने यूज किए। सर यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लिखेंगे? टोटल आपने मशीन खरीदा था 12 लाख की, 12 लाख में से 80,000 ऊपर कैलकुलेट कर लिए तो बचा कितना? 11,20,000। अब 11,20,000 पे 10%, 1,12,000, क्योंकि आपने साल भर मशीन यूज की है। कितना बचा ये? 10,08,000। पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। फिर इस पे 10% आएगा, 1,08,000 रुपए। तो ये हो गया 9,07,200। पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। $8,16,480। ठीक है सर, यहां तक तो हमारा कैलकुलेशन सबका सही आ गया। अब लास्ट, हमने एक और मशीन खरीदा 1,58,000 की। कौन से तारीख को खरीदा? जिस दिन वो मशीन बेचा। 1 अक्टूबर को हमने मशीन का पार्ट बेचा, 1 अक्टूबर 20 को, और उसी दिन एक नई मशीन खरीद ली। सर ये खरीदी कब? 1 अक्टूबर 20। खरीदी कब? जिस दिन ये बेची उसी दिन ये खरीदी। ईयर एंड आ जाएगा बीच में, 31 मार्च 21। बस हो गया। कितने महीने यूज किया? सर 6 महीने यूज किया। कितने में खरीदी? 1,58,000। 1,58,000 का 10%, 15,800। अगर आप साल भर यूज करोगे, आपने 6 महीना यूज किया तो 7,900। तो कितना हो गया? 1,50,100। चलो, यहां तक तो कैलकुलेशन सबका सही आया होगा। यहां तक का कैलकुलेशन सबका सही आया होगा। अब सर आप ना पहले इसको बिना प्रोविजन के बना के दो, ठीक है? बिना प्रोविजन के बना के देता हूं, फिर मैं आपको प्रोविजन के लिए कुछ नोट्स दे दूंगा। वो आप नोट्स अपने दिमाग में फिट करके आएंगे कल के, मतलब आगे के सेशंस के लिए। ओके, पहला आपने खरीदा कब? 1 अप्रैल 18। अच्छा, आप यहां के सेपरेट करके लिखोगे क्या? नहीं। टू बैंक अकाउंट 12 लाख, टू बैंक अकाउंट 12 लाख। फिर ड्यूरिंग देयर कुछ खरीदा क्या? नहीं। ईयर एंड आ गया 31 मार्च 19। बाय डेप्रिसिएशन टोटल करके लिख दे, टोटल करके लिख देते हैं
72,000 और 8,000 प्लस 1,12,000, 8,000 प्लस 1,12,000, 1,20,000 हो गया। ठीक है सर, डन, 1,20,000। ठीक है, ओके सर। फिर आपका ईयर एंड आ गया तो बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन सर सिंपल है, यहां पे 12 लाख, वहां पे भी 12 लाख होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है, 1,20,000 ऑलरेडी है, तो 10,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,80,000। एक बार टोटल मान लो भाई इसका, 72,000 प्लस 10,08,000, 10,80,000 होता है। पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 1 अप्रैल 19। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,80,000। करंट ईयर में कुछ हुआ क्या, कुछ खरीदा बेचा नहीं। ईयर एंड आ गया 31 मार्च 20 बाय डेप्रेसिएशन। कितना कितना, 7,200 और 1,08,000, तो टोटल कितना हो गया, 7,200 7,200 प्लस 1,08,000, टोटल हो गया 1,08,000। बिल्कुल सर। अब यहां पे आ जाएगा आपका वापस से बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना, इधर 10,80,000, इधर भी 10,80,000। अब तक आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए। ठीक है सर, करंट ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। हमने पहले एसएलएम पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अब हमने डब्ल्यूडीवी में भी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है सर, यहां तक तो डन है। फिर अब 1 अक्टूबर 20 आ गया, आपने पहले तो मशीन को बेचा बाय डेप्रिसिएशन। जो मशीन बेचा उसका हिसाब किताब क्या है, 3,240 का उस पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन 3,240। सर उसके बाद हमने उसको बेचा 45,000 में, तो लॉस ऑन द सेम साइड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कहां चले जाएगा वो, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है, 16,560। ठीक है सर, आपने उसी दिन पे एक मशीन खरीदा, कितने की मशीन खरीदा, 1,58,000 की। कितने की मशीन खरीदा, 1,58,000 की। अब ईयर एंड आ चुका है, सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है, 90,720 और 7,900, 90,720 प्लस 7,900,
98,620। अब यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब चाहो तो खुद ही खुद कैलकुलेट कर सकते हो, यहां का टोटल ले लो 8,16,480 प्लस 150 100 966,580, उतना ही आना है क्योंकि आपको आपकी कैलकुलेशन में भरोसा होना चाहिए। $11,30,000 $11,30,000। अगर ये ऑटोमेटिकली मैच नहीं होता है, आपने गलत किया है। यस इट्स मैच्ड। ठीक है मुन्ना। अब when provision for depreciation account is made, point to remember, पॉइंट टू रिमेंबर, सबसे पहला मशीनरी अकाउंट will be debited with purchase value and credited with purchase value। मतलब when asset is sold, मैंने क्या लिखा, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। डेबिट होगा जितने से आप खरीदोगे, अगर आप बेचोगे तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो जब हम बेचते हैं, बट जब आप क्रेडिट साइड लिखोगे आपने जिस रेट में खरीदा था उसी रेट पे लिखोगे। आई रिपीट, खरीदा था परचेज वैल्यू डेबिट, जब आप बेचोगे तो आप क्रेडिट कितने अमाउंट को करोगे, जितने अमाउंट में आपने खरीदा था, मतलब सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन इन नॉर्मल सिनारियो। नॉर्मल सिनारियो में आप क्या करते हो सर, हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड लिखते हैं, किसके, मशीनरी अकाउंट के। अभी वही किया हमने, अभी वही कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी के क्रेडिट साइड आ रहा है, डेप्रिसिएशन मशीनरी के क्रेडिट साइड आ रहा है। हां जी सर, बट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, depreciation is written on credit side of, 2 मिनट लिखना मत ये, क्या वो मशीनरी क्रेडिट में आएगा क्या, नहीं, वो क्रेडिट में आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के। किसके क्रेडिट में आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के।
ये दो चीजें आपने याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर जब आप प्रोविजन बनाते हो, कि मशीनरी अकाउंट में अब के बाद डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, अब के बाद डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। थर्ड, when asset is sold, when asset is sold, everything will be taken care by मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो ये कल हम चीज देखेंगे। कल आपका, कल मतलब जो भी नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा, ये आपका आखिरी टॉपिक है। इसके अलावा छोटा सा एक टॉपिक और बाकी है आपके लाइफ में, जब आपका मेथड चेंज होता है। सो प्लीज मेक श्योर आप ये अपने दिमाग में फिट करके आओ, बिकॉज इसके पीछे जो लॉजिक है वो 3 प्रिंसिपल्स है जो कि मैं टेकअप करूंगा। और मंडे का क्लास थोड़ा, मंडे मतलब जो भी अपकमिंग सेशन रहेगा उसका क्लास थोड़ा फास्ट चलेगा, बिकॉज मैं पूरी चीज समझा चुका हूं। अगर आपने वो 3 प्रिंसिपल नहीं देखे हुए हैं, प्लीज गो एंड वॉच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अजम्पशंस। वो देखे बगैर आप अगर नेक्स्ट सेशन में आ रहे हो तो भाई साहब आपको नहीं समझने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं आपको अब भी बता रहा हूं। क्लियर? बाद में ये ना बोलना कि सर नहीं समझा। क्लियर? वो चैप्टर जरूर देख के आना, वो चैप्टर देखे बगैर कल नेक्स्ट सेशन अटेंड मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं समझेगा। क्लियर? क्लियर? बेटा संडे का टेस्ट का चैप्टर तो आपको गिवन होगा ना? संडे को टेस्ट में डेप्रिसिएशन है, उसमें से प्रोविजन वाला क्वेश्चन हटवा दूंगा मैं। ठीक है, प्रोविजन वाला क्वेश्चन हट जाएगा। ठीक है मुन्ना? अरे हाँ, मैं उसमें से क्वेश्चन हटवा दूंगा। ठीक है, प्रोविजन वाला क्वेश्चन हटवा दूंगा और लास्ट टॉपिक वाला क्वेश्चन हटवा दूंगा। क्लियर? चलो, यही क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, यही क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। That's all for the day, guys. See ya, bye bye, take care. This is C. Rishabh signing off, meeting you all on Monday.